हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ट्रायंगल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं। इससे पहले भी हम कई टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ला चुके हैं और आज का चैप्टर है ट्रायंगल। तो इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हमें दे रखा है, एक ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल है हमारा ABC और इसमें हमें क्या दे रखा है कि यहाँ से बी से एक लाइन गई है जो कि डी पॉइंट पे मिली है और ये क्या है 90 डिग्री। अब हमें इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं रिलेशन, हमें वो बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनमें हम दो ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी देखेंगे। तो इसमें हम 3 टाइप की सिमिलरिटी देख सकते हैं। तो पहली सिमिलरिटी हमारी होगी, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं ABD और यहाँ पे ले लेते हैं हम A, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 90 डिग्री है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और हाँ ये भी दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या, ये एंगल भी दोनों तरफ आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे एंगल हो गए। एक जैसे एंगल हो गए, इससे मैंने एंगल 1 मान लिया, इसे भी हमने क्या मान लिया, एंगल 1 मान लिया। अब अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। वो कैसे इक्वल हो जाता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे हमें एंगल 3 देखना है और दो एंगल इक्वल है तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 + 2 + 3 किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, सम ऑफ ट्रायंगल के। एंगल 1 + 2 को यहाँ से इधर भेजेंगे तो 180 माइनस एंगल 1 + 2। अगर दो ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों इक्वल, एक ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के भी एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो इक्वल चीज़ों को 180 से माइनस करेंगे और उस ट्रायंगल में भी 180 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। तो दोनों ट्रायंगल के एंगल 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और दोनों को हम 180 से सेपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 एंगल फाइंड कर लेंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल होना ही होना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिमिलरिटी देखते हैं, तो ये दोनों सिमिलर हो गए, सारे एंगल इक्वल हो गए। अब बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो बता ही चुके हैं। तो सिमिलर होने के बाद क्या होंगे, रेशियो बराबर होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं मैंने एंगल 2 नाम दे दिया और इसको भी एंगल 2 नाम दे दिया मैंने। तो रेशियो बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो हमें कैसे देखे जाते हैं, रेशियो में ऐसे देखे जाते हैं कि अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 के बीच की साइड देख रहे हैं तो इसमें भी उसी एंगल के बीच की साइड देखनी पड़ेगी, उसी इक्वल एंगल के, एंगल 1 और एंगल 2 के बीच की साइड देखेंगे। जैसे मैंने AB लिया जो कि एंगल 1 और एंगल 2 के बीच का था, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में क्या है, BC है, तो BC ले लेंगे। उसके बाद हम 1 2 से हम आ गए 190 के बीच में, तो ये BD है। तो यहाँ पे 1 और 90 क्या है, ये और ये, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, BA आ जाएगा। उसके बाद हम आए 90 और 2 के बीच में, क्या है हमारा, DA है। तो यहाँ पे 90 और 2 के बीच में क्या है, CA है। तो ये रेशो निकल आया हमारा। ऐसे ही एक और हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया ABC, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया A हो गया, ये हो गया D हो गया, ये हो गया C हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 90 था दिया हुआ है, ये भी 90 है, ये C और C दोनों में आ रहा है, इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम इसका दे देते हैं एंगल 3, एंगल 3 नाम दे देते हैं, इसको भी क्या दे देते हैं, एंगल 3। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो इसको भी कुछ नेमिंग हम कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसका कुछ नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए दे देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे हमें दे रखा है पहले से एंगल 1 दे रखा है, तो यहाँ पे दे देता हूँ इसका नाम एंगल 1 और मान लीजिए इसका, तो ये दोनों इक्वल होगा तो इसका भी नाम मैं क्या दे देता हूँ, एंगल 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने नेमिंग कर दिया।
अब दोनों एंगल इक्वल ही है 90 और एंगल 3, तो तीसरा ऑटोमेटिक ये इक्वल होगा, तो उसको भी मैंने एंगल 1 नाम दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रेशियो देख रहे हैं, मान लीजिए 1 और 3 के बीच में देखता हूँ, तो ए बी आ जाएगा अपॉन उधर 1 और 3 क्या ए सी है। उसके बाद बी सी देखूँगा जो कि क्या है, बी सी हमारा है 1 और 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ए बी है 1 और 90 के बीच में, तो ए बी हमने यहाँ पे देखा, तो 1 और 90 ढूंढना है, तो 1 और 90 यहाँ पे क्या है, ए डी है। उसके बाद क्या है, 1 और 3 के बीच में देखना है, बी सी हो गया, और 1 और 3 यहाँ क्या है, ए सी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, 3 और 90 के बीच में सी ए है, और यहाँ पे 3 और 90 के बीच में क्या है, डी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया। अब उसके बाद हम ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक ट्राइंगल के बीच हम और कर सकते हैं, एक और ट्राइंगल बन सकता है, वो यहाँ पे हमारा ये बनेगा, ये ले लेते हैं हम ए बी डी, ए बी डी ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ए डी सी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। इस एंगल का कुछ नेम रख लेते हैं, इससे पहले हमने एंगल 1 लिया था, तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल 1 ही ले लेते हैं। इस एंगल का नाम मैंने 2 लिया था, तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। और इस एंगल का नाम हमने क्या लिया था, 3 लिया था, तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ये हमने कर दिया, और यहाँ पे इसका कुछ और नेम ले लेते हैं, ठीक, ताकि ये एंगल 1 और एंगल 1 यहाँ पे क्या होगा, मिल ना जाए। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं। और वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम यहाँ देखें, हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में लिया था, तो एंगल 1 और ये एंगल 1 यहाँ पे इक्वल आ चुके थे, तो यहाँ पे वही एंगल 1 है और यहाँ पे ये वही एंगल है, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। जो पीछे से आगे से हमें प्रोसेस देखा है, तो ये एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये पीछे वाला हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमें कोई फर्दर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल 1 इक्वल हो गया, जो यहाँ पे हमने देखा था ये इक्वल हो गया था, क्योंकि 2 एंगल इक्वल थे, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होना है। तो यहाँ से ये एंगल इसके हो गया था और ये एंगल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, 90-90 है, तो ऑटोमेटिक जो ये 2 एंगल है वो 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में देख रहे हैं ए बी है, तो यहाँ पे एंगल 1 किधर है, इधर है, और 2 के इक्वल क्या है, 3 है, तो यानी 1 और 3 के बीच में देखेंगे तो ए सी हो जाएगा। उसके बाद 1 और 90 के बीच में देख रहे हैं तो बी डी हो जाएगा, और तो 1 और 90 यहाँ क्या है, ए डी है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 90 और 2 के बीच में ए डी हो जाएगा, ये हमने ए डी ले लिया, और 90 और 2 की जगह यहाँ देखें 90 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए डी स्क्वायर मिल सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे। यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, सी ए स्क्वायर मिल सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, ए सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकल रहा है, ए डी स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में 2 चीज़ दे रखी है। एक तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर के साथ साथ हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए डी स्क्वायर दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें, बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर निकलेगा, तो ये दोनों तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों और ये दोनों करने की। ए डी स्क्वायर यहाँ से निकलेगा और बी सी स्क्वायर निकल नहीं सकता। और तीसरी चीज़ हम एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने ए बी और ए बी कॉमन था तो ए बी स्क्वायर आया, जब यहाँ पे ए सी और ए सी कॉमन है तो ए सी स्क्वायर आया, जहाँ पे ए डी और ए डी कॉमन है सिमिलरिटी में तो ए डी स्क्वायर आया। अब बी सी देख लेते हैं, बी सी ए बी सी में आ रहा है, उसके अलावा दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये छोटा वाला इसमें बी सी नहीं है, ये छोटा वाला इसमें बी सी नहीं है, तो बी सी किसी ट्रायंगल में आ रहा है, सिर्फ एक ट्रायंगल में आ रहा है, तो बी सी स्क्वायर कभी कॉमन आ ही नहीं सकता। तो बी सी ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करना है। ए बी स्क्वायर आ सकता है क्योंकि ए बी इसमें है और बड़े वाले में भी है, ए सी छोटे वाले में भी है यहाँ और बड़े वाले ए बी सी में भी है, ए डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमें करना नहीं है। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में ये भी नहीं करना है। सी हमें ए डी दिया हुआ है तो ए डी दोनों में तो ए डी स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखिए हमें ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, हो जाएगा बी डी इंटू डी सी।
तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, ए डी स्क्वायर क्या होगा, बी डी इंटू डी सी के इक्वल होगा, जो कि ये है, और यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा केस बेस स्टडी। केस बेस स्टडी में किस स्केल फैक्टर एक टर्म दे रखा है। स्केल फैक्टर क्या होता है, जैसे हम कोई बड़ा ताजमहल है और छोटा ताजमहल रखें, दोनों ताजमहल हमें डिक्टो एक जैसे दिखते हैं लेकिन साइज़ अलग होती है। डिक्टो एक जैसे तब दिखते हैं जब हमें उसे ना सेम स्केल पे छोटा करें। सेम स्केल पे छोटा करने के मतलब, अगर कोई बड़ी ताजमहल में मान लीजिए कोई लेंथ 10 मीटर है और छोटे में 5 मीटर उसको किया है, यानी 10 डिवाइडेड बाई 5, हमें 2 टाइम्स उसको क्या किया है, छोटा कर दिया है, 2 टाइम्स छोटा कर दिया। तो हर एक चीज़ को 2 टाइम्स छोटा करना पड़ेगा। यानी अगर कोई चीज़ 14 होगी तो उसको हमें 7 करना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ 20 होगी तो उसे 10 करना पड़ेगा। तो इन सब में स्केल क्या हो गया, 2:1, इसमें स्केल क्या हो गया, 2:1, यानी सेम रेशियो में करना पड़ेगा। और जब हम लोग सिमिलरिटी और ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, सारे रेशियो यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है, तो इनके रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी स्केल फैक्टर से कोई भी जो छोटी फिगर या उसको बड़ी भी करेंगे तो वो दोनों फिगर क्या होंगी, जैसे अगर ट्रायंगल है तो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, या कोई भी चीज़ होगी तो क्या होगी, सिमिलर होगी। क्यों, क्योंकि उनके रेशियो बराबर होना चाहिए किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए, तो दोनों चीज़ एक जैसे दिखेगी और उनके रेशियो बराबर करने पड़ते हैं। तो यही ट्रायंगल में हमने देखा था, रेशियो बराबर होते हैं। तो सिमिलरिटी और स्केल फैक्टर दोनों एक जैसी चीज़ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बोर्ड है और उसमें स्केल फैक्टर 1:4 है, 1:4 स्केल फैक्टर दे रखा, और रियल वाली जो बोर्ड है उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, और जो मैंने उसका मॉडल बना रखा है, यानी वर्चुअल बोर्ड बना रखी, इमेज बना रखी है। बड़ी बोर्ड जो असली बोर्ड होती है उसका मॉडल भी बनाते हैं छोटा, तो तो ये जो असली वाली है साइज़ ऑफ द बोर्ड वो 60 सेंटीमीटर है। अब अगर उसका मॉडल बनाएंगे तो मॉडल में कितनी होगी, जब मॉडल हम बनाते तो नॉर्मली छोटा बनाते, तो 1:4 अगर हमने लिखा है तो 1 जो ऊपर लिखते हैं वो मॉडल वाला लिखते हैं, इमेज वाला लिखते हैं, और ये रियल वाला लिखते हैं। तो 1:4 स्केल फैक्टर है तो हर चीज़ इसी स्केल फैक्टर में होगी। तो रियल वाले की विड्थ 60 है तो इमेज वाले की क्या हो जाएगी, 60/4। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन को कौन अफेक्ट करता है। पहले हम बात करते हैं, अगर कोई फिगर है ये, अगर इसको घुमा दें यूँ ऐसे, तो दोनों फिगर एक जैसी तब भी दिखेगी, सिमिलर दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फिगर ये है, उसको मैं सीधे सीधे ऐसे आगे चला दूँ, यहाँ से उठा के यूँ मूव करा दिया, अब ये फिगर देखेंगे तो दोनों एक जैसी दिखेगी, सिमिलर दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ, ये कर दूँ, यहाँ पे ऐसे है, और मैं इसकी मिरर इमेज बना दूँ जैसे मिरर में दिखती है। मिरर इमेज यहाँ पे बन गया। अब मैं इसको पलट के इसके ऊपर रख दूँगा तो दोनों एक जैसी दिखेंगी, एक जैसी दिखेंगी। तो दोनों क्या हैं, दोनों तब भी सिमिलर हैं। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों मिरर इमेज ना हो। मान लो ये है और दूसरी फिगर मैं क्या बना दूँ, ये बना दूँ। अभी दोनों फिगर एक जैसे दिख रही नहीं, अगर इसमें उसे उलट के भी इस पर रख दूँ तो नहीं होगा। इसको मैं उलट के इस पर रख दूँ तो एक जैसी हो जाएगी। तो यानी पॉलीगन की सिमिलरिटी कब इफेक्ट होगी, जब दो पॉलीगन होंगे और दोनों की मिरर इमेज नहीं बन रही होगी। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उन सिमिलर ट्रायंगल में स्केल फैक्टर क्या, a/b है। अब जो a/b दिया हुआ है स्केल फैक्टर लेंथ का दिया हुआ है, यानी कोई कोई a सेंटीमीटर होगी तो उसका रियल में b सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या पूछा है, दोनों ट्रायंगल में पूछा है, एक दिया हुआ है ऑप्शन द रेशियो ऑफ दियर पेरीमीटर इज़ 3a/b। पेरीमीटर क्या है, एक लेंथ है ना, तो कभी भी कोई चीज़ छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी करते तो उसके स्केल फैक्टर रेशियो सेम होता है हर एक चीज़ का। तो हर एक चीज़ का a/b होना चाहिए। पेरीमीटर का 3a/b है, पॉसिबल नहीं है, a/b होना चाहिए क्योंकि वो भी क्या है, लेंथ ही है। उसके बाद मीडियन का दे रखा है a/2/b, मीडियन भी क्या है, लेंथ है, तो उसका भी पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा क्या दे रखा है, एंगल बाय सेक्टर हैव रेशियो a²/b²। एंगल बाय सेक्टर जो करते हैं वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है। एंगल बाय सेक्टर करके भी क्या होता है, लेंथ का ही रेशियो आता है, तो लेंथ का भी रेशियो इसमें क्या होगा, a/b होगा।
और फिर एक ऑप्शन इन्होंने दिया है दियर एल्टीट्यूड हैव अ रेशो A:B। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड भी क्या है, एक लेंथ है, और उसका रेशियो हमें क्या दिया हुआ है A:B, जो कि हमारे स्केल फैक्टर के बराबर है। तो यानी ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हो गया बी ऑप्शन। तो तीसरे का हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब हम यहाँ एक आगे और बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्री है, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, और ये ट्री है, हमारा ट्री है, इसकी इमेज शेडो यहाँ पे बन रही है। दूसरी हमारी स्टिक है, वहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ी, उसकी शेडो यहाँ पड़ रही है। अब जब सनलाइट पड़ती है तो जो सनलाइट होती है वो तो पैरेलल ही होंगी, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये और ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जो इसका थीटा होगा वही उसका थीटा होगा, ठीक है। ये 90 है, ये 90 है, थीटा बराबर है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर फिगर हो गए। सिमिलर फिगर हो गए तो रेशियो बराबर होगा, स्केल फैक्टर बराबर होगा, चाहे रेशियो बराबर का हो चाहे स्केल फैक्टर बराबर का हो। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है स्टिक की लेंथ है ना 5 मीटर है, स्टिक की लेंथ हमारी 5 मीटर है, और उसकी शेडो कितनी बन रही है, 2 मीटर की बन रही है। उसके बाद ट्री कितना है, 12.5 है, और उसकी हमें क्या देखना है, ट्री की शेडो देखनी है ट्री की। तो यहाँ पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, 12/5 ट्री अपॉन ये 5, ये हमने कर दिया, इज इक्वल टू ये शेडो हो जाएगी ट्री की, यहाँ पे शेडो हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, इसकी शेडो हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इधर जाएगा 25 हो जाएगा, 25/5 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारी शेडो क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो यानी जो हमारा ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट है, और वो ऑप्शन क्या है हमारा, 5 मीटर। तो ये भी हमारा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन क्या दे रहा है, पांचवा क्वेश्चन में दे रहा है कि हमारा पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन हमारा दे रहा है एक हट है यहाँ पे। अभी वो हट में क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए बस। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हट दे रखा है, ठीक है। अब उस हट में क्या है, इसको इन्होंने एक्सटेंड किया है, और एक एक्सटेंड करके एक क्या बना दिया, पॉलिनोमियल बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंड करके इन्होंने क्या बना दिया, पॉलिनोमियल बना दिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल बना दिया है, और ये कहा है ये 12 मीटर है, और ये भी क्या है, ये भी 12 मीटर है, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये भी क्या है 12 मीटर है। इसको एक्सटेंड कर देंगे हट को, ये और ये, तो ये पॉलीगन बना दिया इन्होंने, ठीक है। और ये चीज़ ये पार्ट हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई, ये पार्ट हो गई। ये लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल होंगी दोनों। और ये इन्होंने दे रखा है मिड पॉइंट दे रखा है, और इसका नाम इन्होंने दे दिया है ई, इसका नाम इन्होंने दे दिया है ई। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक इसका नाम दे दिया है यहाँ पे एफ़, इसका नाम यहाँ पे इन्होंने दे दिया एफ़, और इसका नाम यहाँ पे दे दिया है टी, ये हो गया EFT, और ये नाम दे दिया इन्होंने ए, और यहाँ पे नेमिंग इन्होंने कर दी है बी। अब इसको पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट में क्या होता है, रेशो क्या होता है, हाफ़ हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से लाऊँ, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 12 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ 12 है, और ये वाले ट्रायंगल की, ये वाले की क्या है, 6 से हाफ़ हो गई, तो हर एक चीज़ हाफ़ हो जाएगी। यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों की क्या होगी, हर एक चीज़ हाफ़ हो जाएगी। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल 12 है, और छोटा वाला ट्रायंगल का 6 है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल की 12 है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल की कितनी हो जाएगी, सबकी हाफ़ हो जाएगी, स्केल फैक्टर सेम रहेगा, तो 6 हो जाएगी। तो EF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें EF पूछा है, तो EF हमने क्या बता दिया, 6 बता दिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा ऑप्शन, हमारा कौन सा सही है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो सी सही है हमारा ऑप्शन, जो कि हमारा क्या है 6। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ABC,
दूसरा ट्रायंगल हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है, और उनके बीच हमें रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, ये दिया हुआ है, और वो किसके इक्वल है, सी ए अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे क्या, ए बी ये आ गया, ये हो गया ए बी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, क्यू आर है, तो ये क्यू आर मैंने खींच दिया, बहुत आसान है। उसके बाद ए बी और फिर दूसरी क्या है, बी सी, ये बी से सी गए, उसके करस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर है, ये मैंने पी आर बना दिया। उसके बाद हम कहाँ गए, सी ए पे गए, सी ए मैंने खींच दिया, और सी ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, मैंने पी क्यू खींच दिया। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रेंट है। तो इसकी अब नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग वैसे ही होती है जैसे रेशो दिया होता है, रेशो ए बी से शुरू, ए बी बी सी सी ए, तो नेमिंग कैसे होगी ट्रायंगल की, ए से लेके बी की तरफ जाते हुए ये ऐसे नेमिंग, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे क्यू आर पी आर पी क्यू, क्यू आर से शुरू होकर आर पी पे जाते हैं पी क्यू, यानी यहाँ से नेमिंग शुरू हुई है इसकी। तो जहाँ यहाँ ए से शुरू हुआ, यहाँ क्यू से शुरू है, तो ट्रायंगल क्यू आर पी। तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी। जब हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं तो उसका जो नेम होता है, नेम भी ऑर्डर में होता है। अगर हमने ए बी सी ऑर्डर लिखा, यानी ए बी के सामने क्यू आर, बी सी के सामने आर पी, सी ए के सामने पी क्यू, तो दूसरा और इसका नेम कैसे सकते थे, बी से शुरू करेंगे, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। तो ए बी सी है तो इसी फ्लो में चलेंगे, ए से शुरू हुआ है तो इसी फ्लो में आगे से अगर यहाँ से शुरू करते तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, बी सी ए। यहाँ से क्या होता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर पी क्यू, ये हो जाता है। उसी तरह से हम सी से शुरू करते हैं, सी ए बी, सी से चलते हैं तो यहाँ पे सी के सामने किससे चलते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, इससे चलते हैं। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है पी क्यू आर सी ए बी के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमने तीनों सिमिलरिटी देख लिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी, पी क्यू आर सीक्वेंस में सी ए बी, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर कोई और ऑप्शन यहाँ पे चेक करना चाहें। फॉर एग्जांपल हम चेक करते पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू सिमिलर टू ए बी सी, पी क्यू आर हम यहाँ पे आ जाते हैं, पी क्यू आर यहाँ से शुरू किया पी क्यू आर, और इसने क्या कहा ए बी सी के करना है। पी क्यू आर से शुरू किया है तो हमें सी ए बी से जाना होगा, तो यहाँ से पी क्यू आर गए हैं तो यहाँ पे इन्होंने सी ए बी ना करके क्या किया, ए बी सी किया। अगर हम इन दोनों में कहें तो इसी सीक्वेंस में इनके रेशियो होने चाहिए, पी क्यू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए बी, उसके बाद क्यू आर पे आ गए तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, उसके बाद आर पी पे आ गए तो यहाँ पे सी ए हो जाएगा। क्या ये रेशियो हमें दिया हुआ है गिवन में, हम चेक करते हैं पी क्यू अपॉन ए बी, यहाँ पे पी क्यू अपॉन ए बी है ही नहीं, क्यू आर अपॉन बी सी है ही नहीं, सी ए अपॉन आर पी है ही नहीं, तो मैच नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं मैच नहीं कर रहे। तो जिस सीक्वेंस में हमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, उसी सीक्वेंस में सिमिलर ट्रायंगल का ऑर्डर भी लिखेंगे, या जिस ऑर्डर में ट्रायंगल का नेमिंग दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमारा रेशियो भी होना चाहिए, और उसी सीक्वेंस में आगे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ए बी सी से शुरू किए हैं तो ए बी से अगर आगे जाएंगे तो बी सी ए कर सकते हैं, तो इधर आर पी क्यू कर सकते हैं, सी ए बी कर सकते हैं तो इधर से फिर पी क्यू आर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी करेंगे और रेशियो हम निकालेंगे तो देखेंगे मैच नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे देख लिया ऑप्शन ए सही है और बाकी सब क्या है, गलत है। और यहीं पे हमारा आज का पार्ट 1 पूरा होता है ट्रायंगल का। इसके आगे के पार्ट हम लाएंगे आपके लिए, और ये बहुत ही टफ़ चैप्टर है, इसको आपको मास्टर्स होना पड़ेगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे ट्रायंगल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं ड्राइव के लिंक से। उसके अलावा हमने टेलीग्राम का यहाँ लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे रोज़ क्विज़ भी होते हैं और क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और आगे हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियो लाते रहेंगे और इसको आप देखते रहिए। दैट्स इट।